दोस्तों, ब्लड प्रेशर एक ऐसी क्रॉनिक लाइफस्टाइल इलनेस है जो कि अक्सर फैमिलीज़ में रन करती है। अगर आपको एक बार ब्लड प्रेशर हो जाता है तो अक्सर ये माना जाता है कि ये आपको सारी ज़िंदगी रहेगा और हमेशा इसकी दवाइयाँ आपको खाते रहनी पड़ेंगी। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि अगर आप कुछ एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को अपना लें, अपनी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव चेंजेस ले आएँ और कुछ एक आयुर्वेदिक रेमेडीज़ को इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो इसकी मदद से आप न सिर्फ अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि इसको किसी हद तक रिवर्स भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं, जहां मैं आपको बताऊंगा 3 नेचुरल आयुर्वेदिक रेमेडीज़ के बारे में, जिसमें से कि फर्स्ट 2 रेमेडीज़ जो हैं वो आपको अपने घर पे ही बनानी है, यानी आप खुद ही इसको बना सकते हैं कुछ होम रेमेडीज़ की मदद से। और लास्ट जो रेमेडी मैं आपको आज बताऊंगा वो एक रेडीमेड आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि अगेन आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में नेचुरली आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। तो अगर आप कोई ब्लड प्रेशर पेशेंट हैं दोस्तों और जानना चाहते हैं कि कैसे आप इस ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं, कैसे इसको नेचुरली कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे इसको रिवर्स कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ अच्छी जानकारी जानने को मिलेगी। हाय दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर सलीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्दी हमेशा। दोस्तों, ब्लड प्रेशर को हमें कैसे कंट्रोल करना है ये समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करते हैं। देखिए, जब भी हम बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर की तो 2 फैक्टर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहली चीज़ होती है अमाउंट ऑफ ब्लड जो कि हमारा हार्ट पंप करता है, और दूसरी चीज़ होती है रेजिस्टेंस, यानी कि प्रेशर जो कि हमारी ब्लड वेसल्स या हमारी आर्टरीज उस ब्लड के ऊपर लगाती हैं। ये 2 मेन फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को गवर्न करते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की तो हमें अपना सबसे पहले इस ब्लड वॉल्यूम को कम करना होता है और दूसरी चीज़ अपनी आर्टरीज को रिलैक्स करना होता है ताकि प्रेशर वहाँ पर कम हो सके। इसके लिए दोस्तों सबसे पहली और सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है वो होती है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आपसे कहा जाता है कि भैया आप नमक कम खाइए। नमक कम खाने से क्या होता है कि हमारी जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो जाता है और उसकी वजह से बीपी कम होने में हमें मदद मिलती है। इसके साथ साथ आपको कहा जाता है कि भैया आप स्ट्रेस से दूर रहिए, आप स्मोकिंग मत करिए और प्रॉपर नींद लीजिए। स्ट्रेस जब हमें होती है तो उसकी वजह से हमारी आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं और प्रेशर बढ़ जाता है। इसी तरह से अगर हमें नींद कम आती है तो उसकी वजह से भी हमारी आर्टरीज सिकुड़ती हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जब हम डीप स्लीप में होते हैं तो उस टाइम हमारी आर्टरीज जो है वो रिलैक्स करती हैं और बीपी डाउन होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से अगर हम स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग भी हमारे ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करती है। ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स होती हैं उनके लचीलेपन को कम करने का काम करती है, जिससे भी ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। इसी तरह से आपसे कहा जाता है कि भाई आप एक्सरसाइज कीजिए। तो एक्सरसाइज करने से भी यही होता है कि हमारा जो हार्ट होता है वो प्रॉपरली काम कर पाता है और हमारी जो नसें होती हैं वो लचीली बनती हैं और वो रिलैक्स करती हैं, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम होता है। इसके साथ साथ अक्सर आपने ये भी देखा होगा कि कहा जाता है भाई आप नॉनवेज आइटम्स मत लीजिए, तला भुना मत लीजिए और शुद्ध शाकाहारी और वेजिटेबल खाना लीजिए जिसमें तेल, मसाले, चिकनाई वगैरह कम हो। क्योंकि जितने भी नॉनवेज आइटम्स होते हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है और कोलेस्ट्रॉल हमारी नसों के अंदर जमने के बाद, चिपकने के बाद वहाँ पर प्लैकिंग कर देता है और उससे भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो किसी भी ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों सबसे पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को अपनाएं, इन अच्छी आदतों को अपनाएं, जिससे कि नेचुरली हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो सके और वो सही रह सके। इसके साथ साथ कुछ एक ऐसी हर्बल रेमेडीज़ भी होती हैं, जैसे कि 3 रेमेडीज़ जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ये रेमेडीज़ आपके ब्लड प्रेशर को अगेन और ज़्यादा अच्छी तरीके से और ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से कंट्रोल करने में आपकी मदद करती हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं इन 3 रेमेडीज़ के बारे में कि ये कौन सी हैं और कैसे कैसे आपको इनका इस्तेमाल करना है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले टाइम में भी इस तरह का जो कंटेंट है हम बनाएं तो आपको समय रहते उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आपके ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए पहला फॉर्मूला जो हम बना रहे हैं दोस्तों वो डिपेंड करता है सिर्फ 2 नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। पहली चीज़ जो इसमें आपको चाहिए वो है एप्पल साइडर विनेगर और दूसरी चीज़ है हनी। इसको बनाने के लिए आपको करना क्या है, सिर्फ 1 ग्लास आपको चाहिए एक हल्का गुनगुना पानी और उस 1 ग्लास के अंदर आपको डालना है
आधा टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर और 1 टीस्पून हनी। इन दोनों चीज़ों को जब आप पानी के अंदर मिलाएंगे तो उसके बाद इसे आप इस्तेमाल करिए सुबह सुबह खाली पेट। रोज़ाना रेगुलरली जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा और आपकी जो वैसोडाइलेशन होता है बॉडी के अंदर वो प्रोसेस भी बढ़ जाएगा। वैसोडाइलेशन का मतलब है कि जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं, उनको रिलैक्स करने में, उनको फैलने में ये मदद करेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जितना ज़्यादा फैलेंगी आपकी आर्टरीज उतना ही ज़्यादा ब्लड प्रेशर आपके अंदर कम होगा। तो इन दोनों ही फिनोमिना की वजह से आपको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। और इसके साथ साथ क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर और हनी से आपको और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, तो वो एक एडेड एडवांटेज है जो कि आपको इस फॉर्मूले के साथ मिल जाती है। दूसरी होम रेमेडी जो कि आप अपने ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसके लिए आपको अगेन सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। पहली चीज़ है ऑरेंज जूस और दूसरी चीज़ है कोकोनट वाटर। इन दोनों चीज़ों को आपको आपस में मिलाना है 2:1 के रेशियो में, यानी 2 पार्ट्स ऑरेंज जूस के अंदर आपको 1 पार्ट कोकोनट वाटर का मिलाना है और इसको इस्तेमाल करना है दिन में कम से कम 2 बार। देखिए, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे कि संतरा है या ऑरेंज है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती हैं आपकी बॉडी के अंदर से कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए और बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट भी आपको देती हैं। इसके साथ साथ आपकी जो बॉडी की ब्लड वेसल्स होती हैं उनको भी ये डायलेट करने का काम करती हैं और एक माइल्ड डायूरेटिक भी होती हैं। ये सभी फैक्टर्स मिलकर आपको ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करते हैं। इसी तरह से जो कोकोनट वाटर होता है दोस्तों, इसके अंदर पोटेशियम कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और पोटेशियम जो है ये हमारी बॉडी के अंदर सोडियम का जो इफ़ेक्ट होता है ब्लड प्रेशर के ऊपर, उसको काउंटर करने का काम करता है और ये भी एक बहुत ही अच्छा और नेचुरल डायूरेटिक का काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। और ये सभी चीज़ें मिलके जो है कहीं ना कहीं हमारी ब्लड वेसल्स को तो रिलैक्स करते ही हैं, हमारी बॉडी से जो पेशाब आने की प्रक्रिया होती है, जो यूरिनेशन होता है, उसको भी बढ़ा देती हैं और उसकी वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तीसरी होम रेमेडी जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, वो है एक रेडीमेड आयुर्वेदिक मेडिसिन जिसका नाम है एनवेदा बी कैप्सूल। ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है दोस्तों, जिसको एनवेदा नाम की कंपनी ने बनाया है, जिसके और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों को रिकमेंड करता रहता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छे और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव प्रोडक्ट्स इनके होते हैं। ये बी कैप्सूल जो है दोस्तों, ये ना सिर्फ आपकी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है, बल्कि इसके साथ साथ स्ट्रेस को कम करने में, एंग्जाइटी को कम करने में और आपकी ओवरऑल बॉडी में एक तरह का सूदिंग इफेक्ट आपको प्रोवाइड करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और ये एंग्जाइटी और स्ट्रेस और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर होती हैं हमारे अंदर ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए। तो जब ये सभी चीज़ें आपको मिलती हैं, आपका ब्लड प्रेशर डायरेक्टली भी ये कंट्रोल करती है और ये एंग्जाइटी, स्ट्रेस वगैरह भी आपके कम करती है मेडिसिन, तो इन सभी चीज़ों से आपको बहुत ही अच्छे इफेक्ट और बहुत फास्ट रिजल्ट मिलते हैं। इस मेडिसिन को बनाने के लिए दोस्तों 7 इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है। पहली चीज़ जो इसमें इस्तेमाल की गई है वो है सर्पगंधा। सर्पगंधा एक बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि बहुत समय से इस्तेमाल होती आई है एंशिएंट टाइम से आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। दूसरी चीज़ जो इसमें इस्तेमाल हो रही है वो है पुनर्वा। तीसरी चीज़ है गोक्षुरा। चौथी चीज़ है अश्वगंधा। पाँचवीं चीज़ है भूमिया अमलाकी। छठी चीज़ है जटामासी और 7वीं चीज़ है अर्जुना। ये 7 ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि इस मेडिसिन को बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं और बहुत ही अच्छे एक्सट्रैक्ट फॉर्म में और पाउडर फॉर्म में और पूरी प्योरिटी के साथ इस्तेमाल किए गए हैं। सर्पगंधा की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये डायरेक्टली इफेक्ट डालता है हमारे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के ऊपर और इन दोनों को ही कम करने का काम करता है। पुनर्वा जो है ये एक डायरेटिक होता है जो हमारे पेशाब आने की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ा देता है और इसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम कम होता है और हमारा ब्लड प्रेशर कम होने में हमें मदद मिलती है। गोक्षुरा की अगर हम बात करें तो ये हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का काम करता है और इसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम होता है। और गोक्षुरा एक बहुत ही अच्छा जनरल हेल्थ टॉनिक भी है जो कि हमारी ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग के लिए अच्छा होता है, मर्दाना शक्ति भी हमारी बढ़ाता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी के अंदर। भूमिया अमलाकी की अगर मैं बात करूं तो ये भी एक डायरेटिक है और पेशाब ज़्यादा लाता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। अश्वगंधा हमारी बॉडी में से कॉर्टिसोल हार्मोन का जो लेवल होता है उसको कम करने का काम करता है।
कॉर्टिसोल जो है बेसिकली ये एक स्ट्रेस हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो क्योंकि अश्वगंधा इसमें इस्तेमाल की जा रही है तो उसकी वजह से ये सभी चीज़ें भी कम होती हैं और ओवरऑल एक रिलैक्सेशन मिलता है हमें और ब्लड प्रेशर कम करने में भी मदद मिलती है। जटामासी की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारी अंदर एक साउंड स्लीप को प्रमोट करता है। जब हम अच्छी स्लीप में सोते हैं तो उसकी वजह से अगेन हमारा जो हार्ट है वो रिलैक्स करता है, हमारी ब्लड वेसल्स रिलैक्स करती हैं और हमें स्ट्रेस, एंग्जाइटी में तो हेल्प मिलती ही है और उसके साथ साथ हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो भी कम होने में मदद मिलती है। अर्जुन की अगर मैं बात करूं तो इसके बारे में तो आप जानते ही हैं कि ये एक बहुत ही बढ़िया हर्ब है जो कि हमारे दिल के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोटेक्टिव फैक्टर होती है। करीब करीब दिल की सभी बीमारियों में ये हेल्पफुल होता है, स्पेशली अगर हम बात करें कोलेस्ट्रॉल की या ब्लड प्रेशर की, तो इन दोनों ही चीज़ों को कम करने में अर्जुना एक बहुत ही अच्छी हर्ब माना जाता है। अब ये जितनी भी हर्ब्स हैं इनको अलग अलग अगर आप लेते हैं तो उससे आपको इतने ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं और लेना भी पॉसिबल नहीं होता है। तो क्योंकि कॉम्बिनेशन में आपको ये सभी चीज़ें इस प्रोडक्ट के अंदर मिल रही हैं जिसका नाम है एनविदा बी कैप्सूल, तो ये सभी चीज़ें कॉम्बिनेशन में जब आप लेंगे तो उसकी वजह से आपको ज़्यादा अच्छे सिनर्जिस्टिक इफेक्ट मिलते हैं और ब्लड प्रेशर काफ़ी इफेक्टिवली और काफ़ी तेज़ी के साथ आपका कम होना शुरू हो जाता है। इस प्रोडक्ट को अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसको डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं एनविदा की अपनी वेबसाइट से भी, या फिर आपके नज़दीकी किसी मेडिकल स्टोर से भी आप पता कर सकते हैं। अगर वहाँ अवेलेबल है तो डायरेक्टली वहाँ से लेके इसको स्टार्ट कर दीजिए यूज़ करना। अदरवाइज़ अगर आपके आसपास अवेलेबल नहीं है तो इसको आप ऑनलाइन अमेज़न या फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइटों से भी ऑर्डर कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो उसके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और पिन कमेंट में भी लगा दूंगा, तो अगर आप चाहें वहां से क्लिक करके डायरेक्टली इसको ऑर्डर कर दीजिएगा। आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में और इस तरह की प्रॉब्लम्स को दूर करने में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस प्रोडक्ट की मदद से। जहाँ तक बात आती है इस प्रोडक्ट की डोजेज की, तो इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको दिन में 2 कैप्सूल लेने होते हैं। एक कैप्सूल आप लीजिए सुबह नाश्ता करने के बाद और एक कैप्सूल लीजिए आप रात को खाना खाने के बाद। करीब 15 से 20 मिनट बाद अगर इसको आप लेंगे खाने के तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और इसका एब्जॉर्प्शन भी काफ़ी अच्छा होगा। अगर आप ऑलरेडी कोई दवाई ले रहे हैं ब्लड प्रेशर की तो आपको कभी भी अचानक से अपनी जो दवाई है वो बंद नहीं करनी है बिना डॉक्टर के परामर्श के। इस दवाई को अपनी एग्जिस्टिंग मेडिसिन के साथ आप लेना स्टार्ट करिए और यूजुअली करीब 3 हफ्ते के अंदर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल होना शुरू हो जाता है और फिर उसके बाद आप धीरे धीरे अपने डॉक्टर की सलाह से, उसकी एडवाइस से अपनी जो एलोपैथिक मेडिसिन है या तो उसकी डोज धीरे धीरे कम कर सकते हैं या फिर उसको बंद भी कर सकते हैं। लेकिन बिना अपने डॉक्टर के परामर्श के, बिना उनकी एडवाइस के आपको अपनी एलोपैथिक मेडिसिन या कोई भी जो आप मेडिसिन लेते हैं अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए वो अचानक से अपने आप नहीं छोड़नी है, उसके साथ ही इस मेडिसिन को आपको इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इसमें बताए गए जो ये फॉर्मूलाज थे, जो होम रेमेडीज़ थी, वो आपको ज़रूर इफेक्ट देंगी और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको इन टर्म्स ऑफ कंट्रोलिंग योर ब्लड प्रेशर। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल पर अगर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाले समय में भी आपको हमारी सभी वीडियोस समय रहते देखने को मिल जाए। अगर आपके कुछ थॉट्स हैं, कुछ कमेंट्स हैं या आप कुछ और जानना चाहते हैं इस बारे में मुझसे तो कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं आने वाले समय में किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में तो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं आपके सभी कमेंट्स को पढ़ता हूं बट अनफॉर्चुनेटली सभी का जवाब तो नहीं दे पाता। कोशिश करता हूं जितना ज़्यादा से ज़्यादा जवाब दे सकूं क्योंकि थोड़ा टाइम की शॉर्टेज रहती है तो उसकी वजह से मैं सभी का जवाब नहीं दे पाता हूँ। बट आप जितने भी कमेंट्स करते हैं सबको पढ़ता ज़रूर हूँ। तो अपने कमेंट्स करते रहिए ताकि मुझे मोटिवेशन भी मिलता रहे और आने वाले समय में किस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं ये भी मुझे मालूम चलता रहे। तो चलिए इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ कि फिर मिलूँगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।